हेलो दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक छोटा सा परिवार था और उस परिवार में 7 भाई और एक बहन थे। सात एक साथ पूरे एक साथ रहते थे। उनके माता पिता दोनों नहीं थे। यह उसी समय की बात है जब लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे तथा औरतों का काम घर परिवार और बच्चों को संभालना होता था। ऐसा तो भाई उसी गांव में ही अपनी बहन के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। सातों भाई जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे और शिकार करते जब घर लौटते थे और लेट बीते तो बहन उन जानवरों को काटकर उनके मांस को पकाती थी और सभी भाई मिलकर बड़े चाव से भोजन किया करते थे। ऐसे ही एक दिन गुजर रहे थे। एक दिन सातों भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकल गए थे। शाम होने वाली थी और बहन अपने सातों भाइयों के लिए खाना पका रही थी। जब वह चाकू से हरी सब्जियों को काट रही थी तभी चाकू से तेज धार से एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून बहने लगा। अब बहन सोचने लगी कि यदि उनके भाइयों से उनकी कटी हुई उंगली देखी तो वह काफ़ी दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को इस बारे में नहीं बताऊंगी मैं, और मैं उनसे यह बात छुपा कर रखती हूँ। मैं उनसे अपनी ओढ़नी और दीवारों पर खून को पोंछना चाहा, लेकिन फिर दिमाग में विचार आया कि यहाँ तो मेरे भाई आसानी से देख लेंगे। फिर उसने अपने खून को साग में ही पोंछ दिया। जब शाम को सभी भाई शिकार करके आए तो बहन ने भाइयों के लिए भोजन परोसा। आज सातों भाइयों ने साग बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा और सभी अपनी उंगलियों को चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला का बखान करने लगे। अगली सुबह सभी भाई सातों भाई कभी अपना खा पी कर जंगल की ओर शिकार करने के लिए निकल गए। वह शिकार के तलाश में तलाशते थक गए और एक पेड़ की छांव में बैठ गए। बातों ही बातों में सातों भाई के रात के भोजन के बारे में बात करने लग गए। बहन ने जो कल साग बनाया था उसी की चर्चा करने लग गए। सभी कहने लगे कि इतना स्वादिष्ट साग उन्होंने कभी नहीं खाया। सातों भाइयों ने विचार किया कि आज उनके बारे में इतनी बहाने से ज़रूर हम पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या मिलाया था, साग इतना स्वादिष्ट बन गया। जब सभी भाई आए तो अपनी बहन के खाने की तारीफ करने लगी। बड़ी बहन खुश हुई तब बहुत ही बहन खुश हो गई थी। तब सातों भाइयों से सबसे बड़े भाई ने अपनी बहन से पूछा कि कल तुमने पालक के साग में ऐसा क्या मिला दिया था कि पालक का साग इतना स्वादिष्ट बन गए। बहन ने बहाना बना दिया जिसमें उनकी सच्चाई को पता न चल सके। तब बड़े भाई ने उनको अपनी सौगंध देते हुए कहने लगा कि बहन मुझे सच सच बताओ। बहन ने सब कुछ सच सच बता दिया। कहने लगी कि पालक की साग में मैंने अपना थोड़ा सा खून मिला दिया था क्योंकि चाकू में मेरी उंगली कट गई थी। उसके बाद सभी सातों भाई भोजन करके सोने के लिए चले गए। तभी सातों भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने कहा कि खून के चंद बूंदे मिलने से साग इतना स्वादिष्ट बन गया है तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई में हाँ मिलाई और अगले ही दिन भोजन करके सभी भाई शिकार के लिए निकल पड़े। सातों भाइयों ने अपनी बहन का जान से मारने का प्लान बना लिया और कहा कि उसको मारकर उसका मांस पकाकर खाएंगे। लेकिन यह बात से सबसे छोटे वाले भाई को पसंद ना आई। वह अपने बहन को बचाने के लिए बेचैन था और उसका खुलकर विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि अच्छा भाई एक तरफ से और सातों भाई एक तरफ से और वह छोटा एक अकेला। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने ही एक टीले पर बांस के पत्तों का बना हुआ एक चबूतरा बनाया था जिसे उस ऊंची छत कहते हैं। उसी की योजना थी कि वह बहन को भासल बहला फुसला कर यहाँ पर ले आएंगे, तीर मारकर अपनी बहन को हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन अब तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो और हमने तुम्हारे लिए एक वर की तलाश की है, अतः तुम्हें सच संवर कर हमारे साथ चलना होगा। बहन अपने भाई की बात सुनकर बड़ी खुश हुई और तैयार होकर
चलते गई। जब वह बहन थक गई तब वह अपने बड़े भाई से कहने लगी कि भाई और कितना दूर चलना होगा। तब बड़े भाई ने कहा कि बहन अब थोड़ी ही दूर पे जो वो एक बांस के ऊपर की छत दिख रही है ना, वहीं पर हमें जाना है। टील पर पहुंचकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि इस रस्सी से बांध के खंभे से सहारा बांध दो। सभी भाई मिलकर अपनी बहन को रस्सी से बांधने लगे। बहन बहुत असहाय थी और अपने सभी भाइयों को हत्यारे की नज़र से देख रही थी और वह ईश्वर से कहने लगी कि भगवान, यह मेरे सभी भाई मेरे खून के प्यासे हैं। ऐसा कोई भाई नहीं है जिसके दिल में मेरे प्रति सहारा हो। यह सुनकर सबसे छोटे भाई का मन तृपित हो गया, लेकिन वह बेचारा अकेले भी क्या कर सकता था। वह मजबूर था क्योंकि जब छह भाई बहन को मारने के लिए के पक्ष में है तो बहन को बचाने के लिए छोटे भाई ने अपने भाइयों को बाढ़ के आदेश दिया। तब बड़ा भाई सबसे पहले धनुष की बाढ़ करने के लिए चला तो बहन अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर निराशा स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती के लक्ष्य करके तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल में जाएगा। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके। बड़े भाई ने कठोरता से बाढ़ चलाया, लेकिन उसका तीर सही निशाने पर नहीं लगा। अब दूसरे भाई की भी बारी आई। वह भी वही को करने के लिए धनुष बाढ़ उठाया। सभी भी उसके भी सामने बहन के हाथ जोड़कर वही कठोर स्वर गाने लगी। दूसरा भाई का भी निशाना विफल हो गया। इसी तरह 6 के 6 अपनी बहन के तीर के मारने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। बस 7वें भाई का नंबर आया। तब सभी भाई कहने वाले थे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक ही तीर में ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। अब हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने अपने छोटे भाई को जान बचाने में देखी तो अपने भाई की जान बचाने की उसने निश्चय किया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भाई को तुम मेरी छाती से सफल हो, तीर मेरी छाती में सफल हो जाए। और वह फिर वही गीत गाने लगी कि मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके छाती कातिल, मेरी छाती छलनी कर दो। मारो। छोटे भाई ने तेज तीर चलाया और उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वह दर्द से तड़प रही। कुछ देर बाद झटपटाने के बाद उसने शरीर से प्राण निकल गए। बहन के मरने के बाद सभी भाई बहुत खुश थे, लेकिन 7वां भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था। सभी भाइयों ने मिलकर बहन के शव को ऊंची छत के से नीचे उतारा। उसके बाद सबसे 7वां भाई बहन के शरीर के मोटे मोटे करके 6 भाई ने मोटे मोटे करके उसे काट दिया और भाई अपने सबसे छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने को आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी को पानी के साथ साथ कुछ मछलियाँ और केकड़ा भी लेकर आया था। वह अंदर ही अंदर बड़ा दुख था। उसके सभी भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। यदि उसने ऐसा किया तो उसके भाई मिलकर उसे गालियां देंगे। उसे मांस पकाते समय चुपके से केकड़े और मांस आग में डाल दिया और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने बैठने से पहले अपने स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने केले के पेड़ के पत्ते में परोसे गए बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया था। मछली और भात खाने लगा। बाकी के भाई अपने बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। भोजन करने के बाद बड़े भाई के कहने पर छोटे भाइयों ने सबका बचा कुचा खाना जूठा साफ करने को कहा कि बहन बची हुई हड्डियों को उनके अन्य भाग जैसे कि सिर, नाखून, पंजे सबको इकट्ठा करके इस गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। समय पश्चात उस स्थान पर एक बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे उस स्थान पर एक साधु बनकर आया।
एक बार एक स्थान पर एक संत आए और उस बांस के झुंड तले छुपकर मल त्याग करने लगे। इस समय आकाश से आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यही आकाशवाणी हो रही थी, तो संत ने झटपट उसे स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने झुंड में से एक बांस को काट लिया और उसकी बांसुरी बना ली और उसे बांसुरी को बजाकर लोगों के घर भिक्षा मांगने जाया करते थे और बदले में बहुत सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है कि संत उसी गांव में उसी के बड़े भाई के तौर घर पर चला गया। तब 6 भाई का विवाह हो चुका था और 7वें भाई का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह और अकेला अलग ही रहता था। बड़े ज्योतिष संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा। इस समय बांसुरी बोल उठी, नहीं बजाओ रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजो बांसुरिया। दया प्रेम सब छोड़ रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो बांसुरी, यही दुश्मन है सबसे बड़ा, भाई घर बांसुरी नहीं बजाओ। जोगी के बांसुरी से ये बार बार की आवाज़ निकल रही थी, जिनको सुनकर बड़े भाई के पसीने आने लगे थे। उसने अपने पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। ऐसे करके संत सभी भाइयों के पास गए। सभी ने के सामने यह बांसुरी वही गीत गाने लगी। अपने पत्नी से भिक्षा दिलवाकर उस संत को अपने द्वार से विदा कर दिया। उसके बाद संत सबसे छोटे भाई के द्वार पहुंच गए। अकेला रहता था और सबसे अलग हो गया था। जैसे संत 7वें भाई के द्वार पर पहुंचे तो वैसे ही बांसुरी बोली, बजाओ संत बजाओ बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर बांसुरी बजाओ। मन में छुपाकर जग जग में रखा है मैं, अंदर ही बजाओ बांसुरी बजाओ। यही है मेरे प्यारे भैया का घर जोगी बांसुरी, यह है मेरे प्यारे संगीत। सुनकर छोटे भाई ने उस संत को अपने घर स्वागत किया और संत को बैठने को कहा। संत को जलपान कराया और छोटे भाई ने बांसुरी के बारे में जोगी बाबा से पूछा तो संत ने सब कुछ कहा सुनाया कि वह कैसे उसे बांस को काटकर बांसुरी बनाई और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने संत से विनती की, इस बांसुरी को मुझे दे दे। यह सुनकर संत ने उस बांसुरी को उसको दे के चले जाने पर छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने पर धूप दीप जलाकर बड़े सम्मान के साथ रख दिया। कुछ समय बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वह काम से लौटकर आता तो अपना घर साफ सुथरा पाता। तब रोज रोज उसके घर मौजूदगी में उसके घर की सफाई होने लगी थी। वह अपने भाभीियों से जाकर पूछने लगा कि हमारी गैर मौजूदगी में आप लोग हमारे घर की साफ सफाई करती हैं क्या? तो सभी ने कहा, हमें अपने घर से फुर्सत नहीं मिलती है, हम तुम्हारे घर क्यों जाएंगे साफ सफाई करने के लिए। यह सुनकर छोटे भाई निश्चय किया कि आज मैं छुपा कर देखूंगा कि वो कौन गैर मौजूदगी में उसके घर की साफ सफाई कौन करता है। इसलिए छोटे भाई काम पर नहीं गया और घर में छुपकर देखने लगा। घर सुनसान होने पर जिस स्थान पर उसने बांसुरी स्थापित की थी, इस बांसुरी में से उनके बहन की शक्ल की एक लड़की निकलती है। उसके घर का सारा काम करके उस बांसुरी में समा जाती है। यह देखकर छोटे भाई को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद उसने यह बात अपने बड़े भाई और भाभीियों को भी बताई। अपने देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकले तुम उसे बांसुरी को आग के हवाले कर देना। उसके बाद उसमें तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखने की क्या क्या होता है। छोटे भाई ने अपने बड़े भाभी से कहा है, जो मुताबिक सारा काम किया। वह बांसुरी ने लड़की निकलते ही बांसुरी को आग के हवाले कर दिया और लड़की पर तुलसी जल छिड़क दिया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा तो वह उसकी छोटी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले लगाया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहते थे। बहन ने भाई और बहन ने अपना लिया और दोनों घर में प्रेम पूर्वक रहने लगे थे।
लेकिन उसे अभी भी डर था कि मेरे से 6 बड़े भैया फिर न मेरे साथ अत्याचार करें, कि मुझे फिर से काट के बना ले। और फिर अब मैं मानव रूप कभी नहीं ले सकती थी। इस डर के कारण वह ज़्यादा तक बोल भी नहीं सकती थी अपने बड़े भाइयों से, सिर्फ अपने छोटे भाई से ही बोलती ज़्यादा तक थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके बड़े भाई से बोलना चालना फिर से शुरू हो जाए और फिर वह उसे काट कर खा जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन हो सके तो प्रेस कर दीजिए, ताकि हम ऐसे स्टोरी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को धन्यवाद।